नमः श्री वर्धमानाय। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जो श्रावक है उसका चित्त दया से भीगा हुआ है, करुणा से भीगा हुआ है। अपने आप को अनंत वैभव संपन्न सिद्ध समान देखता है, जानता है, मानता है, तो अन्य जीवों को भी सिद्ध समान जानता है। कपड़ों से पहचान करना जिसने बंद कर दिया वो सम्यक दृष्टि है। हम कपड़ों को देख करके, जूतों को देख करके, घड़ी को देख करके, मोबाइल को देख करके व्यक्ति की पहचान करते हैं, उससे उसे बड़ा और अच्छा मानते हैं। ये शरीर भी कपड़ा है, ये भी एक प्रकार का वस्त्र है जो जन्म से लेकर मरण तक धारण किए रहते हैं। हम इन वस्त्रों को देख करके, ये गोरा है, काला है, ये मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, वृद्ध है, इन रूपों में देख करके ही मान अपमान सम्मान करते हैं, राग द्वेष करते हैं। लेकिन जिसने इस वस्त्र के भीतर अपने चैतन्य तत्व को निहारा है, उसके सामने तो मोह हारा है, और मोह हार गया। जिसने चैतन्य को निहारा उसका मोह हारा, और जो चैतन्य से दूर रहता है उसके साथ में मोह चलता है और चतुर्गति परिभ्रमण होता है। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, जो श्रद्धावान विवेकवान हुआ उसकी क्रिया भी विवेकपूर्ण ही होती है। वह घर में रहते हुए भी एक अलग प्रकार का जीवन जीने लगता है। घर में रहते हुए भी अन्य जो समाज के व्यक्ति हैं, देश के व्यक्ति हैं, उनसे अलग जीवन हो जाता है। उस जीवन को ही यहाँ पर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत के रूप में कहा जा रहा है। सबसे पहला है अहिंसाणुव्रत। घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए, परिवार का संचालन करते हुए, समाज का नेतृत्व करते हुए भी यह श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी हो जाता है। अरे जिनेंद्र के मार्ग पर चलने वाला है जो जीव, जो जिनेंद्र बनने के मार्ग पर चलने वाला है जीव, जो उन महाव्रतियों को अपना आदर्श मानता हो, जो एरिया समिति पूर्वक चलते हैं, भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं, ऐसे जो अहिंसा धर्म के पालक हैं, उन मुनिराजों का जो भक्त हो उसका जीवन हिंसक कैसे हो सकता है? अयत्नाचार पूर्वक कैसे हो सकता है? अत्यंत यत्नाचार पूर्वक सावधानी रखते हुए व्यापार कर रहा है, वहां भी सावधानी। ये ध्यान रखना, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, तत्वार्थ सूत्र जी का वचन है। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, प्रमाद के कारण से यदि पर जीवों का घात होता है तो उसे हिंसा कहते हैं। अगर सावधानी रखते हुए कदाचित किसी जीव का घात भी हो जाए तो भी पाप नहीं कहलाता है। वो यत्नाचार के भाव से पुण्य ही बंधता है। पानी छान करके पीने का राग आया, मन जीवों पर करुणा करके, पानी छानना माने जीवानी डाल करके, अकेला पानी छान लिया और छन्ना निचोड़ के डाल दिया, वो पानी छानना नहीं। या फिल्टर से, मशीन से पानी छान लिया, वो पानी छानना नहीं। पतला कपड़ा लगा करके पानी छान लिया, वो पानी छानना नहीं। दोहरे कपड़े, मोटे कपड़े, साफ सफ़ेद स्वच्छ कपड़े से पानी छाना, छने पानी से यथाशक्ति जहाँ बहता हुआ पानी उसमें जीवानी डाली। ये जो राग आया, इससे शुभ भाव हुआ और पुण्य बंध रहा है। अब वो हम जीवानी डालते समय आगे जीव कितनी देर तक बचे, नहीं बचे, कितने बचे, क्या हुआ, ये हमारे हाथ में नहीं है। उनके मरने पर भी हमें पाप नहीं लगेगा। हम देख करके चल रहे हैं, कोई जीव मर नहीं जाए। भैया अरे यहाँ बहुत जीव हैं, भैया धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, देख करके चलो। ये देख करके चल रहे हैं, हम पुण्य का आश्रय बंद कर रहे हैं। भले उसके बाद भी कोई जीव मर जाए तो हिंसा नहीं है। संकल्प ही हिंसा का त्यागी हुआ है और उद्योग आरंभ में सावधानी रखता है। ऐसा होते हुए भी कोई दोष लग सकते हैं, उनको अतिचार कहा जाता है। जान करके करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी जिसमें किसी जीव का सीधा हिंसा हो रही थी उनसे तो बच गया, लेकिन व्यापार धंधा आदि करते हुए, खेती भी कर सकता है वो व्यक्ति, खेती करते हुए, कोई ऐसे कार्य करते हुए कोई दोष लग जाए उसे अतिचार कहते हैं। आचार्य देव ने उन अतिचारों को 5 प्रकार का कहा है कि 5 प्रकार के दोष लग सकते हैं। वो दोष लगाता नहीं है, पता लग जाए तो लगातार रहता नहीं है, लेकिन लग जाए
कोई हो जाए तो उसका फिर दोष का प्रक्षालन करने का भाव रखता है। छेदन बंधन पीड़न मतिभारारोपणम व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल बधाद व्यपुरते पंच। छेदन, बंधन, अतिभारारोपण, आहार का रुक जाना, छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण और किसी का आहार रोका जाना, ये अतिचार कहलाते हैं। ये भी अच्छे नहीं हैं, ये भी दोष हैं, इनसे भी बचना चाहिए। बचते भी हैं, फिर भी जिस प्रकार का वह जीवन जी रहा है ऐसे जीवन में वो कार्य हो जाएं, वो उनको दुख पहुंचाने का भाव नहीं है। जैसे छेदन करना, खेती करता है किसान, अब बैलों के, उन गाय के, अन्य जो पशु हैं उनके कहीं बांधना पड़ता है, उनके नाक आदि में छिद्र करके रस्सी डालना पड़ जाती है, या पहले से ही डली हुई है, अब बैल से हल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसमें जो उन्हें कष्ट हो रहा है उसका उसे दुखी करने का भाव नहीं है। उन गाय बैल से बहुत प्यार करता है, बहुत खिलाता पिलाता है, सहलाता है, उसके बाद भी इस प्रकार का छेदन का कार्य हो जाता है, ये अतिचार है। किसी के कान काटे जाना, नाक में छिद्र होना, जो घोड़ा पाल रखा हो, घोड़े के मुंह में लगाम लगाई जाती है, उससे उसको कष्ट होता है, लेकिन उसे कष्ट देना ये उसका अभिप्राय नहीं है। हो सकता है तब तो वो आगे की प्रतिमा में चढ़ेगा, तब तो इनको छोड़ ही देगा। ये तो प्रारंभिक श्रावक की बात चल रही है मित्रों। ये जो अन्य प्रतिमाधारी हो गए, बड़ी बड़ी प्रतिमा ले ली, 5वीं प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, उनकी बात नहीं चल रही है। ये अभी पहली दूसरी प्रतिमा का जो श्रावक है उसकी बात चल रही है। व्रत प्रतिमा में ली है, जो व्रत ले रहा है, माने श्रावक की छोटी क्लास। श्रावक की तो 11 कक्षाएं हैं, 11वीं प्रतिमा जो क्षुल्लक जी एलक जी होते हैं वहाँ तक की बात है, वो तो बहुत और आगे बढ़ी हुई है। ये तो बहुत छोटा, घर में गृहस्थी में व्यापार में रहता हुआ श्रावक, उससे छेदन का हो सकता है। बंधन, बंधन में कोई गाय भैंस को बांधना पड़ता है, अब उसे कष्ट हो रहा है, इसने कष्ट देने के लिए नहीं बांधा, लेकिन वो अपने आप को बंधन में अनुभव करेगा तो दुख का अनुभव करेगा। पीड़न, गाय भैंस को किसी को आगे चलाना पड़ रहा है तो डंडा लगाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। घर में कोई दूसरे, खेत में कोई दूसरे अगर जानवर घुसेंगे तो उनको दूर करेगा, ये कहलाता है पीड़न। अतिभारारोपण, कहीं उसे नहीं मालूम है कि गाय भैंसा है, बैल है, घोड़ा है, कितना वजन ले जाएंगे, लेकिन एक बोरी 1 क्विंटल की ज़्यादा और रख दी, कभी थोड़ा लालच में भी रख दी, नहीं रहा ध्यान, ठीक है इतना तो ले जाएंगे, 5 क्विंटल की जगह 1 बोरी और रख दो, घोड़े के ऊपर 1 बच्चा और बैठाल दो, ये अतिभारारोपण है। अधिक भार का आरोपण कर देना और भोजन पान का निरोध कर देना, रुक जाना, नहीं समय पर डाल पाए भोजन। गाय भैंस बंधे हुए हैं, मुसीका बांध दिया था ना उस समय राजा ऋषभदेव के समय में, नहीं खोल पाए, नहीं जान पाए, राजा साहब को भी ख्याल नहीं रहा और प्रजा को भी कुछ पता नहीं था। ऐसा कोई दोष हो जाए, ये अतिचार कहलाते हैं। इनमें सीधे किसी को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है, फिर भी ऐसा कोई कार्य हो जाए वो अतिचार कहलाते हैं। और यथाशक्ति, यथा समय वह उनको भी दूर करने का उपाय उद्यम करता है। अतिचार क्यों है? क्योंकि इसमें उनका कष्ट पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनको कष्ट पहुंच रहा है। अगर कष्ट पहुंचाना उद्देश्य बन जाए तब तो वो संकल्प हिंसा हो जाएगी। कष्ट देने का भाव हो जाए, छोड़ूंगा नहीं, इसने आज काम नहीं किया, आज इसे खाना नहीं खिलाऊंगा, मरने दो, ऐसा यदि भाव आ जाए तब तो वो संकल्प हिंसा हो जाएगी। मित्रों, हमारे जीवन में क्या हो, हमारे गाय भैंस नहीं है, हमें कुत्ता बिल्ली आदि पालना नहीं चाहिए, नहीं तो बंधन नाम का हमको दोष लगेगा। हमें कभी भी ये पशु पक्षियों का पालन, कौवे तोते को पालना, इनको पालना, आजकल बहुत शौक चल गया है शहरों में, कुत्तों को पाल करके रखना। अरे उनके माता पिता, छोटा सा पिल्ला लेकर के आए थे हम, उसके माँ से हमने दूर किया है,
हम कुछ भी खिलाएं, कितना भी खिलाएं, लेकिन हर प्राणी को अपने समूह में ही अच्छा लगता है। अपने समूह में, अपने माता पिता के साथ, वो अगर सड़क पर भी है तो उस बच्चे को माँ के साथ अच्छा लग रहा है। हमने अगर उनको दूर किया है तो ये हमारे लिए बड़ा दोषपूर्ण कार्य होगा मित्रों। हम अपने शौक के लिए, वो गृहस्थ श्रावक तो अपना, उसका वो उद्योग है खेती आदि, उसमें दोष लगता है, और हमने तो अपने शौक के लिए पाप करना तो बड़ा भारी पाप है। हमें अच्छा लगता है, हमें फोटो खिंचाना अच्छा लगता है, कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं ये क्या पपी है न, हमारे क्या क्या नए नाम रख देंगे, कुत्ते को टाइगर बोलेंगे, नहीं ये बोलेंगे, और अपने साथ में घुमाएंगे, गाड़ी में बैठा लेंगे। ये उसे बंधन में, वो देखना आप गाड़ी में बैठा हुआ सड़क पर देखता जाता है, वो मॉल नहीं देख रहा है, उसे मॉल देखना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर उसी की प्रजाति का कोई कुत्ता वहाँ होगा, वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, वो अपने समूह में रहना चाहता है। हम समय पर खान पान ना दे पाएँ, हमारे घर में जो मजदूर हों उन पर अति भारारोपण नहीं करें। हमारे घर में काम करने आने वाले, झाड़ू पोंछा लगाने वाले हैं, चौकीदार हैं, कोई और काम करने वाले हैं, कुली हैं, उनके ऊपर अति भारारोपण नहीं करें। पैसा दे रहे हैं, ये काम और करो, इधर और पोंछा लगाओ, इधर और चमका दो, उधर और चमका दो। उसको बुखार आ रहा है, उसके घर में परेशानी है, ये पैसे किस बात के देते हैं? अगर नहीं आओगे तो पैसा काट लेंगे। अरे भैया, श्रावक हो, मनुष्य हो, मानवता रखो। दया का परिणाम वो भावी सिद्ध है। भावी सिद्ध पढ़ते हो, भावी सिद्ध सुनते हो, और ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार, अरे ठीक है, उसके असाता का उदय है, पाप का उदय है, उसे नौकरी करना पड़ रही है, आपके घर में वो काम करने आ रहा है, काम करने आ रहा, आप उसको पैसे दे रहे हैं, यही एक व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था का दुरुपयोग तो नहीं करो, इस व्यवस्था में अति भारारोपण तो नहीं करो। किसी भी कर्मचारी से उसकी मर्यादा के बाहर काम कराना वो अति भारारोपण है, वो अहिंसा है, उनके लिए अतिचार है, और हम जान के कर रहे हैं तो हमारे लिए संकल्प हिंसा में चला जाएगा। मित्रों, हमारे अंदर में करुणा का स्रोत बहना चाहिए, करुणा स्रोत बहे, और मैं करुणा स्रोत बहे, करुणा सागर हो हम करुणा, हम श्रावक हैं, हम अहिंसा परमो धर्म की जयकार लगाने वाले हैं, हम महावीर के अनुयायी हैं। अगर एक दिन थोड़ा झाड़ू पोंछा कम भी लगा, नहीं लगा, तो इतना कचरा थोड़ी फैल गया है, यह हम स्वयं भी तो कर सकते हैं भाई। हमारा घर है ना, हम सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य के रूप में जो जीव है उस पर भी दया नहीं कर सकते, तो फिर पानी छान करके हम जीवों पर दया कर रहे हैं, वनस्पति पर दया कर रहे हैं, अग्नि पर दया कर रहे हैं, ये तो केवल दिखावा होगा। इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, ये भी होना चाहिए। ये पहले, ये मनुष्य है, कोई साधर्मी है उस पर दया नहीं करेंगे हम, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे, उन्होंने कोई थोड़ी सी गलती होगी तो उनका भोजन पान रोक लेंगे, उनको गाली गलौज कर लेंगे। अरे भाई, मंदिर में रह करके क्यों, वो पुजारी है, सेवक है, उसने सफाई नहीं की, तू क्या समझता है, निकाल देंगे नौकरी से। अरे इतनी दादागिरी दिखाना अच्छा नहीं है। हम भले अध्यक्ष हों, ट्रस्टी हों, फिर भी वो भी जीव हैं, उनको समझाइए, प्रेम से बोलिए, उनसे अच्छा व्यवहार कीजिए। नहीं माने, नहीं काम करते हों तो फिर उनको प्रेम से निष्कासन भी करें, ये भी एक व्यवस्था है। लेकिन हम अति भारारोपण से बचें, छेदन भेदन से बचें, अपने घर में होने वाले कर्मचारियों के साथ में सद्व्यवहार करें, और हम भी अपने जीवन में योग्य अहिंसा धर्म का पालन करें और अपने जीवन को मंगलमय करें।